हेलो दोस्तों, स्टडी 146 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम सहायक विकास अधिकारी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि यूके ट्रिपल एससी या उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा 28 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 शैलेश मटियानी का उपन्यास है। ऑप्शन ए छोटे छोटे पक्षी, ऑप्शन बी भूबल, ऑप्शन सी पाथर टीला या ऑप्शन डी मुझे चांद चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ए छोटे छोटे पक्षी। आज हम क्या करेंगे, उत्तराखंड से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उसकी डिटेल साथ ही साथ जानते हुए चलेंगे। सबसे पहले शैलेश मटियानी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य या बातें जान लेते हैं। शैलेश मटियानी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 में बाड़ेचीना अल्मोड़ा के बाड़ेचीना गांव में हुआ था और इनका बचपन का नाम रमेश चंद्र मटियानी था। इनको एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। आंचलिक उपन्यास से आशय यह होता है जिसमें किसी क्षेत्र, गांव एवं विशेष धर्म की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन होता है। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं बोरीवली से बोरी बंदर तक। ये 1959 में इनका उपन्यास प्रकाशित किया गया था जो कि आयोग द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला हौलदार। तीसरा उपन्यास है कबूतर खाना। अगला है उगते सूरज की चौथी किरण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उगते सूरज की चौथी किरण। अगला है छोटे छोटे पक्षी जो कि क्या थी, एक प्रेम कथा थी। अगला है पुनर्जन्म के बाद। ये आदि उनके उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह हैं दो दुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियाँ या जंगल, और एक है जंगल में मंगल। इनके द्वारा लिखी गई लोक कथा संग्रह हैं चंपावत की लोक कथाएं, डोडी की लोक कथाएं, अल्मोड़ा की लोक कथाएं, कुमाऊं की लोक कथाएं और बारामंडल की लोक कथाएं। इनके द्वारा दो जनपत्रिकाओं का संपादन किया गया, एक थी विकल्प और दूसरी थी जनपक्ष। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह कार्य आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी यह कार्य आप पर निर्भर है। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी यह कार्य आप पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दानवीर शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समाज, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समाज, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी तत्पुरुष समाज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। भारत जैसा कोई देश नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय क्या होगा। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, ऑप्शन बी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग या बहुवचन, ऑप्शन सी संज्ञा भाववाचक स्त्रीलिंग एक वचन, ऑप्शन डी अव्यय विस्मयादिबोधक या हर्षबोधक। इसका सही उत्तर होगा ए व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और एक वचन। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट किया जाए वहाँ अपादान कारक होता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है, या वहाँ संबंध कारक होता है, या डी वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका सही उत्तर होगा सी वहाँ संबंध कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जंगम का विलोमार्थी शब्द है। ऑप्शन ए सूक्ष्म, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी स्थावर या ऑप्शन डी सक्षम। इसका सही उत्तर होगा सी स्थावर। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। गलीचा पुर्तगाली, पादरी तुर्की, अंग्रेज फ्रेंच, आमदनी फारसी। इसका सही उत्तर होगा डी आमदनी फारसी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी नाच या ऑप्शन डी सूरज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वायु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9
निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कुमाऊनी या ऑप्शन डी कन्नौजी। इसका सही उत्तर होगा सी कुमाऊनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वृथा वृथा का वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अष्टछाप का संबंध है। ऑप्शन ए रामकाल से, ऑप्शन बी कृष्णकाल से, सी ए तथा बी दोनों से या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी कृष्ण काल से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। घर का रास्ता के रचनाकार हैं? स्वयं प्रकाश, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी मंगलेश डबराल। इसका सही उत्तर होगा डी मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल का संबंध उत्तराखंड से है, तो इनके बारे में कुछ तथ्य जानते हुए चलेंगे साथ ही साथ में। मंगलेश डबराल जन्म हुआ था इनका 16 मई 1948 को। कहाँ पर हुआ था? काफल पानी गांव है टिहरी गढ़वाल में। काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ था। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहाड़ पर लालटेन, ये चारों के चार बार बार पूछे भी जाते हैं। पहाड़ पर लालटेन, दूसरा घर का रास्ता, तीसरा हम जो देखते हैं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? सन 2000 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन से कविता संग्रह था? हम जो देखते हैं। ऑप्शन डी आवाज़ भी एक जगह है। ये चारों के चार आपको याद होने चाहिए। लगातार ये 4 के 4 इनके संबंध में ये जो भी कविता संग्रह हैं इनके पूछे जाते रहे आयोग द्वारा, या तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा या यूके SSSC द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन बी गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं के एक शिलालेख में, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट नरेशों के अभिलेखों में या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 14। आगे जाते घुटने टूटे, पीछे देखते आंखें फूटे कहावत का अर्थ है? सब स्थितियों में हानि होना, जो होता है वहाँ होकर रहता है, ध्यान हटते ही नुकसान होता है, या डी जल्दबाजी में काम बिगड़ना। इसका सही उत्तर होगा ए सब स्थितियों में हानि होना। क्वेश्चन नंबर 15। उजरत शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए उपहार, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी ऋण, ऑप्शन डी पारिश्रमिक। इसका सही उत्तर होगा डी पारिश्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16। संकलन का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए समकलन, ऑप्शन बी सड़कलन, ऑप्शन सी संकलन या ऑप्शन डी सड़कलन। इसका सही उत्तर होगा ए समकलन। क्वेश्चन नंबर 17। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, इस वाक्य में नेताजी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शोणित पर्यायवाची शब्द है? शोणित पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण का, मोर का, सुंदर का या रक्त का। इसका सही उत्तर होगा डी रक्त का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्रकृति के चितेरे किस कवि को कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, रामधारी सिंह दिनकर को, सी जयशंकर प्रसाद को या सुमित्रानंदन पंत को। इसका सही उत्तर होगा
डी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के बारे में कुछ तथ्य जानते हुए चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था। कौसानी अल्मोड़ा जिले में पड़ता है। अब इनका प्रकृति चित्रण सजग, अभूतपूर्व एवं अनोखा होने के कारण इनको प्रकृति के चितेरे की संज्ञा दी गई थी। पंत जी ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख 4 स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं महादेवी वर्मा में से एक माने जाते हैं। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। एक हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरी हैं महादेवी वर्मा और चौथे हैं सुमित्रानंदन पंत। अब इनके द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए। 1969 में इन्हें चिदम्बरा संग्रह हेतु इस सम्मान से नवाजा गया था। अगला, कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बीड़ा, पल्लव, युगबाड़ी, ग्राम्या या स्वर्ण किरण एवं लोकायतन। प्रमुख कृतियां इनकी याद कर लीजिए: बीड़ा, पल्लव, युगबाड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिपि के विकास का सही अनुक्रम है। लिपि के विकास का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर होगा सी, चित्रलिपि। फिर उसके बाद चित्रलिपि, सूत्र